आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू मेल और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू फीमेल 2024 में जो उर्दू की वैकेंसीज आई हैं उसमें जो जनरल पेपर होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस। इससे कबल हम आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के जो सिलेबस हैं वो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज की जो क्लास में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जीएस में, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं जनरल साइंस कह सकते हैं, या जीके भी कहते हैं जनरल नॉलेज, या फिर जीए भी कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जीएस में जो है वो तकरीबन आप लोग देखेंगे तो 6 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके आते हैं, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी आता है, करंट अफेयर्स आता है और आपका साइंस आता है, यानी कि बेसिक साइंस। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी पर जो है वो मबनी होगी कि आपको हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस में, यानी कि जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट में से जो है वो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर सेक्शन में जो है वो आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। इसी के अलावा जो मैंने आपको पहले वीडियोस प्रोवाइड की है उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन टॉपिक्स को या उन सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन सी किताब जो है वो प्रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले हमारे पास आ गया हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री जो है वो 3 इतवार में तकसीम की गई है या 3 भागों में डिवाइड है। जिसमें आता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, इसके बाद आता है मेडिवल यानी कि मध्यकाल, और उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री या हम जो जिसे कहते हैं आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं। इसमें जो है वो अलग अलग टॉपिक जो है वो दिए गए हैं। अगर हम प्राचीन भारत में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि इतिहास क्या है और उसके मुख्य स्रोत क्या हैं। इसके बाद आपको वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे सेमूरियन हुआ, चीन की सभ्यता हुई, सिंधु सभ्यता हुई। नीचे आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता। और इसके अलावा आपको वैदिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा, महाजनपद पढ़ना पड़ेगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आपको जो है वो कवर करना पड़ेगा। इसमें जो है वो मेडिवल में आप देख सकते हैं अरब एंड टर्किश, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी पड़ेगी, विजयनगर किंगडम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बहमनी किंगडम जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, तो इसमें आपको ब्रिटिश काल के बारे में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी जो है वो आपको कवर करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो है वो जीएस का पार्ट बहुत वास्ट होता है, बहुत लेंथी होता है, इसलिए जो है वो इसको आप लोग अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है वो जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितने भी मूवमेंट हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करनी पड़ेगी। इसी के अलावा हम लोग इस तरफ आ जाते हैं इसके राइट में, तो आप जो देख सकते हैं ये भी एंशियंट इंडियन का ही पार्ट है और मेडिवल का इसके साथ में जो पार्ट है। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया का जो है वो इसी के साथ जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट और लेफ्ट दोनों ही जो है वो सिलेबस एक ही टॉपिक के हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है तो आप इसमें देख सकते हैं इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पेंटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फेयर्स ऑफ इंडिया यानी कि मेले के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी जो है वो हिस्ट्री में आती है। हिस्ट्री 3 इतवार में तकसीम है, मैंने आपको बताया, पहले एंशियंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न। इन्हीं में जो है वो टॉपिक जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं उसमें जो है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडियन जोग्राफ़ी यानी कि भारतीय भूगोल के बारे में आपको ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन सारे पॉइंटों को जो है वो आपको कवर करना है और इसी से जो है वो आपसे एग्ज़ाम में जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से आपको जो है वो 3 से 4 सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं तो अमूमन आप देख के चल सकते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर नीचे भी जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि विश्व भूगोल आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उसकी बाहरी संरचना क्या है, गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। रॉक्स एंड सॉइल यानी कि मिट्टी और चट्टानें आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थक्वेक्स और वोल्केनो यानी कि आपको भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको
मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, इन सब के बारे में जो है वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और इसी में जो है ज्योग्राफी में आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये जिसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण। तो उसी में जो आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डोमेन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। तो इसमें जो है वो आप सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमारा पॉइंट जो आता है, और इससे जो सवाल आना तय है, और आपको जो है वो ये बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है, जिसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1757 से जो है मानी जाती है। और यहीं से जो है वो संविधान की जो प्रक्रिया है, जो संविधान की पृष्ठभूमि है, वो यहीं से जो है वो शुरू मानी जाती है, जब पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से ही जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको पता है पार्ट्स इसमें पता होने चाहिए, भाग इसमें पता होने चाहिए, आर्टिकल इसमें जो है वो आपको पता होने चाहिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बाद डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भी दीगर चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें जो है वो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको जो है इसमें ये जो ऑप्शन है ये वाला आपको ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट, क्योंकि इसी से जो है वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से भी, और इससे जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है वो पता चलता है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के विकास के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, जो प्लानिंग होती है पंचवर्षीय योजना उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही पॉइंट और वही टॉपिक को जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे बजट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, टैक्स और देयर इम्पोर्टेंस आपको पता करना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। और ये जो है उसके जो है वो टॉपिक दिए गए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के, यानी कि अर्थशास्त्र के। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिक बेसिक जो है वो आपकी साइंस भी पूछे जाने वाली हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स, मेजरमेंट के बारे में, मोशन, फोर्स, फ्रैक्शन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, कुछ सिंबल जो हैं या कुछ चीज़ें जो है वो आपसे पूछ ली जाएगी। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हीट एंड टेम्परेचर, इसके बाद अलावा लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फिजिक्स के हवाले से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ना भी पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन को तो कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इससे एक या दो सवाल आपको देखने को मिलता है। केमिस्ट्री वैसे ही आप लोगों को टफ टफ लगती है, क्योंकि इसमें फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, और इसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के ताल्लुक से होती हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अगर केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो इसमें जो है वो आपके सिम्बल्स होते हैं, वो आप लोग जो है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसी से जो है वो आपके एग्ज़ाम में अक्सर सवाल आते हैं। जैसे कॉपर का क्या सिंबल है, इसी तरह से जो है वो आपका कैल्शियम का क्या सिंबल है, NaCl किसका होता है, ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा बायोलॉजी आपको पता है, जीव विज्ञान के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो है वो बायोलॉजी क्या है, इसमें जो है वो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, पोषण के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं बेसिक बेसिक से, आप इसमें से कोई मेन टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं। हालांकि इस पर ज़्यादा पकड़ करने की ज़रूरत नहीं है साइंस के हवाले से, या फिर हम लोग कह सकते हैं GS के हवाले से, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। क्योंकि इसमें एक टॉपिक और आता है हमारा CA, जिसे हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। अब ये काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर जो है वो हम लोग कितना पढ़ें। तो जब से नोटिफिकेशन आया होता है उसके कम से कम 6 महीने तक का जो है वो आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, एग्ज़ाम से लगा के बात मान के चलिए। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर के जो है वो 6 महीने का सिलेबस ले लीजिएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से, उसी से जो है वो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स से ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग चाहें तो डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसरो आपसे पूछ लिया जाएगा, नासा आपसे पूछ लिया जाएगा, या DRDO के हवाले से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनके कुछ संस्थान होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके बारे में भी जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये GS का जो सिलेबस है वो आपको मैंने बताया पॉइंट टू पॉइंट। आप चाहें तो इसको PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं।
अब ये जो सिलेबस मैं आपको पिछले काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, इनको जो कवर करने के लिए किन किन किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ये किताबें आप लोग देख सकते हैं। सामान्य हिंदी आप लोग ले सकते हैं, आतिथ्य की हैं, और इसमें जो है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आप लोग इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और अपनी हिंदी को जो है वो मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी बिल्कुल कमज़ोर है, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये लूसेंट की सामान्य हिंदी भी जो है वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हाईएस्ट सब्जेक्ट आता है स्कोरिंग का, वो हमारा आता है रीजनिंग का। तो आप लोग देख सकते हैं ये किरण पब्लिकेशन की है, DSSB। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। इसके बाद आता है मैथ, क्योंकि उर्दू वाले बच्चे आप लोग ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं, तो उर्दू वाले बच्चों का मैथ का जो थोड़ा सा डर रहता है, तो इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको कवर करनी है वो है नवीन की अंकगणित का है, और ये डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब है। आप इसको लेंगे, इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें बेसिक टू एडवांस है। आप लोग बेसिक बेसिक चीज़ें भी करेंगे तो इसमें जो है वो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको भी बताया लूसेंट का सिलेबस कह सकते हैं, जो GS का पोर्शन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इसके लिए एक ही किताब है। बाकी आप लोग अलग अलग किताब भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर आप लोग चाहते हैं GS में या जनरल नॉलेज में, तो वो सामान्य ज्ञान है लूसेंट की, बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब किताब है। आप इससे जो है वो अपने आप में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किताब है, दो किताबें मैंने आपको सजेस्ट की हैं यहाँ पर। एक है इंग्लिश की पैरामाउंट की, ये नीतू मैम की है, और एक है SP बख्शी की, जो जनरल इंग्लिश के नाम से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग इन दोनों को जो है वो ले सकते हैं। ये वाली जो किताब है पैरामाउंट की, ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं, और इसमें जो है वो बाईलिंगुअल आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो है वो आपको अच्छे से इसमें जो है वो समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी है। इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है। उसको तो थोड़ा सा समझने के लिए आपको आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। पैरामाउंट जो है वो आपको बेसिक ले जाएगी, और ये जो SP बख्शी की है ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जो है वो आपको लेके जा सकती है। इसके अलावा एक किताब और मैंने आपको सजेस्ट की है रीजनिंग के हवाले से, आप लोग जो है वो अरिहंत की, इसको भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोग रीजनिंग में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके जनरल पेपर को लेके, और ये आपके DSSB TGT जनरल पेपर की बेस्ट बुक हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जनरल पेपर तो कवर हो गया, अब उर्दू का भी कुछ बता दीजिए। तो बेफिक्र रहिए, एक दो दिन में आपको मैं उर्दू का पूरे सिलेबस के साथ और उसकी बेस्ट बुक के साथ आपके सामने वीडियो लेके हाजिर रहूँगा। बाकी आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इस नंबर पर हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, 9045220432। और क्लासेस जो हैं वो आपके इसी नंबर से जो है वो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।